सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद हमें बहिर्मुख से अंतर्मुख करवाने के उद्देश्य से 4 से 8 मंत्र कहने के प्रयोजन में है। उसमें से चौथा मंत्र, 5वां मंत्र, 6वां मंत्र, अभी हम 7वें मंत्र की अध्ययन कर रहे हैं। चौथे मंत्र में केनोपनिषद ने वाक यानी वाणी की बात की है। 5वें मंत्र में मन की बात की है। 6ठे मंत्र में चक्षु की बात की है। 7वें मंत्र में हमें श्रोत्र की बात कर रहा है, कर्ण की बात कर रहा है। यानी केनोपनिषद ये बताना चाहती है कि हमारी सभी इंद्रियां खुद म खुद नहीं चलती है, किसी और की शक्ति से चलती है। जिसकी शक्ति से चलती है वो है ब्रह्म तत्व, उसी को तो ब्रह्म समझ। हमने ऐसा निष्कर्ष निकाल दिया अध्ययन करते करते, हमने शब्दें कि ऐसी हमें जो प्रेरणा देता है, हम जो प्रेरक है हमारा, तो हमें हमारी इंद्रियां भी उच्च करनी चाहिए, दैवी करनी चाहिए। उसी दृष्टि से हम श्रोत्र के बारे में सोच रहे। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यदीदम उपासते। श्रोत्र जिसको सुन नहीं सकता है, मगर जिससे श्रोत्र सुन सकता है। बहुत समझने जैसी बात की है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जिसको श्रोत्र सुन नहीं सकता है मगर जिससे श्रोत्र सुन सकता है। यानी कर्ण हमारा ब्रह्म तत्व को सुन नहीं सकता है, मगर ब्रह्म तत्व की वजह से कर्ण सबको सुन सकता है। जिसकी ताकत से कर्ण सबको सुन सकता है वही ब्रह्म तत्व है। ऐसा तो समझ केनोपनिषद ने हमें समझाने के लिए बताया है। इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, ब्रह्म को मिलने में देर नहीं है, ब्रह्म हमसे दूसरा नहीं है, ब्रह्म हमसे कहीं ऊपर नहीं है, ब्रह्म हमसे कहीं बाहर नहीं है। ब्रह्म हमारे पास है, पास नहीं हमारे भीतर है। वही ईश्वरीय तत्व। ब्रह्म को कभी खोजना नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना है। ब्रह्म हमारे भीतर ही है, उसको सिर्फ समझने की जरूरत है। इसीलिए केनोपनिषद ने बता दिया कि कर्ण जिसको सुन नहीं सकता है, मगर जिसकी ताकत से कर्ण सुनता है, उसी को तो ब्रह्म समझ। जिन जिन की कर्ण उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है। हम उसी भ्रांति में थे। इसीलिए तो इतनी बात हमने समझ ली कि ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये ब्रह्म हमारे कर्ण का प्रेरक है, हमारे श्रोत्र का प्रेरक है। यदि प्रेरक है तो उसी ढंग से हमने ये बात निष्कर्ष निकाली कि उच्च होना चाहिए। कौन? कर्ण। उच्च यानी दैवी होना चाहिए। ऐसा सुनना चाहिए कि कर्ण हमारा दैवी बन जाए, श्रोत्र हमारा दैवी बन जाए, श्रोत्र हमारा उच्च बन जाए, क्योंकि उनका प्रेरक बहुत उच्च है। यदि प्रेरक इतना बड़ा है तो हमारा श्रोत्रेंद्रिय भी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी करने के लिए हमें दैवी बनाना पड़ेगा। दैवी या उच्च बनाना है तो 3 स्टेप के बारे में हम सोच रहे हैं। एक है नैतिक, दूसरा है भावनिक, तीसरा है आध्यात्मिक। नैतिक माने जीवन सिद्धांत को हमें समझना है। यह जीवन सिद्धांत 3+3 = 6 ऐसा नहीं है।
यदि ऐसा होता तो सारे विश्व में समान ही है, यदि ऐसा होता तो हमें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, बता दिया, ये करना पड़ेगा। मगर हमें नैतिक रहने के लिए जो जीवन सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जीवन सिद्धांत हर एक परिस्थिति में हर एक व्यक्ति के सामने भिन्न भिन्न तरह से प्रकट होता है। यदि भिन्न भिन्न तरह से प्रकट हुआ तो शास्त्र हमें उसी समय मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। कोई ऋषि हमें ऐसा वचन नहीं दे सकेगा कि ऐसा ही करना है, क्योंकि हमने बताया था एक बार कि अष्टय के बारे में हम सोच रहे, चोरी नहीं करना, सत्य के बारे में हमने सोचा, अहिंसा के बारे में हमने सोचा, मातृदेवो भव के बारे में, महाजनो येन गताशा पंथ के बारे में हमने सोचा। सत्य, चलो असत्य नहीं बोलने का। कोई ऋषि तपस्या में बैठा है, किसी की भैंस यहां से पसार हो रही है, वो ढूंढने के लिए खेड़ूत जाता है और खेड़ूत जाके ऋषि को पूछता है, नहीं, वो कसाई के यहां से गाय छुटकर चली गई और मारने के लिए गाय को पकड़ने के लिए कसाई जाता है। ऋषि तपस्या में बैठा है, वहां से गाय पसार हुई है। कसाई ने पूछा ऋषि को, यहां से गाय गई है? सत्यम वदा, क्या करना चाहिए? हर एक परिस्थिति में हर एक व्यक्ति के सामने जीवन सिद्धांत कुछ भिन्न भिन्न तरह से प्रकट होते, तभी क्या करने का? उसका शास्त्रों ने एक ही रास्ता बताया, खुद की बुद्धि को इतनी तैयार करना है कि जो बुद्धि सुतीक्ष्ण बन जाए और ऐसी परिस्थिति में योग्य निर्णय ले पाए। वैसे तो हरिश्चंद्र की तरह सत्य ही बोलना चाहिए, मगर नरोवा कुंजरोवा करने वाला श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में, उसी भगवान को आप सत्यम वद कैसे बताएंगे? वैसे तो पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, मगर प्रहलाद ने नहीं मानी है। आप बताएंगे राम ने मानी है क्योंकि वो धार्मिक आज्ञा थी, प्रहलाद ने नहीं मानी है, वो अधार्मिक आज्ञा थी। भीष्म ने मानी है, वो भी अधार्मिक आज्ञा थी, फिर भी भीष्म ने वो करके दिखाया। क्या करेंगे आप? सोचने जैसी बात। इसीलिए जीवन सिद्धांत को समझने के लिए हमें हमारी बुद्धि को सुतीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, और सुतीक्ष्ण बुद्धि बनाने के लिए शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा। शास्त्र यानी स्मृति या श्रुति, उसमें श्रीमद् भगवद गीता भी आ जाती है, उपनिषद भी आ जाती है। इनडायरेक्ट शास्त्र हमें यह बताना चाहता है कि मनुष्य की तरह इस दुनिया में जो जन्म लिया है, तो आपको उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना ही पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप बन जाएंगे, बार बार आप गलत रास्ते पे चढ़ जाएंगे, बार बार आप भ्रांतियों को ही सही मानेंगे। करना ही पड़ेगा, शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा सुतीक्ष्ण बनाने के लिए। यदि शास्त्र श्रवण यानी स्मृति या श्रुति का सातत्यपूर्ण श्रवण आपने किया, तो वही है स्वाध्याय। करना ही चाहिए। यदि ये आपने कर दिया तो समझ लेना आप नैतिकता तक पहुंच सकेंगे। हम समझ रहे हैं नैतिकता, श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है मनुष्य जीवन में। इसीलिए शास्त्रों ने बताया है, श्रुत्वा धर्म विजानाति। धर्म यानी जीवन सिद्धांत, धर्म यानी नैतिकता, वो हमें समझ, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इसकी समझ हम में आनी चाहिए। यानी हमारी विवेक बुद्धि डेवलप होनी चाहिए, और विवेक बुद्धि डेवलप करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम। जिससे श्रोत्र सुन सकता है वही है ब्रह्म। यदि श्रोत्र का ब्रह्म प्रेरक है तो मेरा श्रोत्र उच्च होना चाहिए, दैवी होना चाहिए,
पहले नैतिक सुनना चाहिए। नैतिक सुनने के लिए सुतीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। सुतीक्ष्ण बुद्धि के लिए उसको बार बार घिसना पड़ता है। घिसना यानी शास्त्रों का श्रवण करना। हमें शास्त्रों का श्रवण करना है। श्रवण का सबसे ज्यादा महत्व है। श्रुत्वा धर्म विजानाति, नैतिक होने के लिए श्रुत्वा धर्म विजानति ऐसा ही नहीं है। श्रुत्वा निवर्तन्ते मोहः, सुनने से आप नैतिक हो सकते हैं। सुनने से आपका मोह में से आप निवृत्त हो सकते हैं। शास्त्रों का श्रवण, ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। इस जन्म में यदि संसार में हमें रहना है तो इसी संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के मोह खड़े होते, उस मोह में से आपको मुक्त होना है। मोह यानी माया, माया यानी भ्रांति को सत्य समझने की एक युक्ति इस जीवन में आपको लग जाएगी। यदि लग गई, भ्रांति को सत्य समझने की युक्ति लग गई, तो सत्य को आप असत्य समझेंगे। ये नहीं करना है, इसलिए मोह निवृत्ति चाहिए, और मोह निवृत्ति के लिए शास्त्रों का श्रवण करना ही पड़ेगा। ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, इसके बगैर दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। श्रुत्वा निवर्तन्ते मोहः, श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत, श्रुत्वा पापम परित्यजेत। सुनने से ही पाप में से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सोचने जैसी बात है। हम कुछ उपनिषद के लेवल पे सोच रहे हैं, इसीलिए पाप के बारे में सोचना चाहिए। पाप में से मुक्त हो जाएंगे। लॉजिक कैसे लगाएंगे आप? क्या सुनने से हो जाते हैं? सुनने से पाप में से मुक्त? पाप यानी इसी लेवल पे सोचेंगे तो इसको बताते हैं क्षुद्रता। आप क्षुद्रता को त्याग कर देंगे। यदि क्षुद्र को त्याग कर दिया तो इसमें क्या आएगी? इसमें आएगी हिम्मत, यानी निडर आप बन जाएगी। यदि ये दोनों आपने प्राप्त कर लिया तो आप क्षुद्र नहीं है। क्षुद्र नहीं है तो आप पापी नहीं है। सुनने से ही आप निडर बन सकते हैं, शास्त्रों का श्रवण करने से। ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, कान का बहुत उपयोग हो सकता है। कान बहुत आनंददायक है। ये आनंददायक आत्मा का गुण है। यदि आत्मा का गुण है तो आनंद करते 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 हमें वहां पहुंचना है। ये हमारा साधन है। साधन को सही ढंग से यूज करना है, उपयुक्त करना है। तो श्रुत्वा धर्म विजानति, श्रुत्वा निवर्तन्ते मोहः, श्रुत्वा पापम परित्यजेत। कई बार लोग बता रहे हैं कि ये पढ़ते क्या फलश्रुति है, इसमें से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सोचने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता है। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, स्मृति का अध्ययन करना चाहिए, श्रुति का अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का, अरे गीता पढ़ने वाले लोग भी कई बार बता रहे हैं कि गीता पढ़ने से क्या मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए कई लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता की फलश्रुति बताई है। पहला अध्याय पढ़ेगा तो ये मिल जाएगा, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो ये। हर एक अध्याय के पीछे फलश्रुति। ये गीता की बहुत बड़ी बेइज्जती है। गीता का फल क्या है? जो निष्फल समझा रही है, जो निष्काम समझा रहे, उसके कामना से गीता पढ़ रहे, उसमें से क्या मिलेगा आपको? यदि फल ही सोचना है तो एक ही फल है, श्रुत्वा पापम परित्यजेत, यानी क्षुद्रता हमारी खलास हो जाएगी, यानी हम निडर बन जाएंगे। आप कहेंगे आप कैसे बोल सकते हैं श्रीमद् गीता पढ़ने से आप निडर बन जाएंगे? यदि कोई निडर बना है तो श्रीमद् भगवत गीता में भी एक फलश्रुति लिखी हुई है। हमने कभी पढ़ी नहीं है, हमने कभी सोची नहीं है, हमने कभी समझी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक पढ़िए, क्या है?
यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यहां कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे, यहां अर्जुन नहीं बोल रहा है, यहां धृतराष्ट्र नहीं बोल रहा है, यह श्लोक संजय बोल रहा है। संजय कौन है? कौन है संजय और किसको बोल रहा है? संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धरा। अभी सोचिए आप, यही सच्ची फलश्रुति है श्रीमद् भगवत गीता की। बाकी आप ये पढ़ेंगे तो बच्चा हो जाएगा, ये पढ़ेंगे तो पैसा मिल जाएगा, ये पढ़ेंगे तो सत्ता मिल जाएगी, ये सब फोगत है। यदि ये फलश्रुति पढ़कर ही श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए तो यदि आपको 700 श्लोक चाहे कंठस्थ हो, आपको श्रीमद् भगवत गीता का सभी अन्वय कंठस्थ हो, आपको श्रीमद् भगवत गीता को समास की तरह से कंठस्थ हो, आप श्रीमद् भगवत गीता पूरे अर्थवाद की तरह से कंठस्थ कर लेंगे, फिर भी फोगत है, क्योंकि आप फलश्रुति देख के श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे। श्रीमद् भगवत गीता की एक ही फलश्रुति है, वो हमें हिम्मतवान बनाती, वो हमें निडर बनाती है, वो हमें से क्षुद्रता निकाल देती है। श्रुत्वा पापम परित्यजेत करवाती है श्रीमद् भगवत। इसीलिए शास्त्रों का श्रवण करना जो है, ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है। किसको बोल रहा है? धृतराष्ट्र को बोल रहा है। कौन है संजय? धृतराष्ट्र का पीए है संजय, पर्सनल असिस्टेंट है। धृतराष्ट्र के वहां नौकरी करता है संजय। वैसे सोचेंगे हमारी भाषा में, गुजराती में, तो वो धृतराष्ट्र का गुलाम है। और हमेशा गुलाम अपने बॉस के विरुद्ध नहीं जा सकता है। जो निडर होता है वही सत्य बॉस को सुना सकता है, बाकी नहीं। बॉस को अच्छा लगे वही बोलता है, नौकरी करने वाला कभी बोलता है क्या? और धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र बादशाह है, धृतराष्ट्र उनका बॉस है। फिर भी संजय ने बता दिया कि इस कुरुक्षेत्र में के मैदान में विजय तो पांडवों की ही होगी, आपके पुत्रों की नहीं। और उनको क्या क्या मिलेगा? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धरा तत्र श्री विजय धृति तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये सब जहां कृष्ण होगा, जहां धनुर्धर पार्थ होगा, उनको ही मिलेगा, आपके पुत्रों को नहीं। इन्वर्टेड कोमा में बोलना चाहिए संजय को। ऐसा निडर होना चाहिए, ऐसा हिम्मतवान होना चाहिए। वो क्षुद्र नहीं है। हम में से क्षुद्रता निकालने की ताकत श्रीमद् भगवत गीता में है, स्मृति में है, उपनिषद में है, श्रुति में है। हमें सुनना चाहिए। ये न श्रोत्रम इदम श्रुताम श्रुत्वा पापम परित्यजेत। संजय ने सोचा होगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरे बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं। मैं ऐसा बोलूंगा तो ये संचालन करने वाला संचालक मुझे ये ग्रुप में से निकाल देगा। निकाल भी देते हैं, फिर भी निडर होकर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि सत्ता के पास सत्य नहीं पहुंचता, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाले लोग कम है। बोलना चाहिए, उनका भी अहित होता है और आपको दिखाई देता है तो आपकी दृष्टि से उनको बोलना चाहिए। मगर मुझे निकाल देगा तो मैं क्या करूंगा? नहीं बोलेंगे तो उनके सहित आप निकल जाएंगे, सबके सहित, सबके दिलों में से आप निकल जाएंगे। नहीं निकलना है तो सत्य बोलना चाहिए, निडर होना चाहिए, हिम्मतवान होना चाहिए, क्षुद्रता से दूर निकलना चाहिए। वही है श्रुत्वा पापम परित्यजेत। संजय ने ऐसा सोचा होगा तो वो मुझे निकाल देगा, बोल सकता है क्या वो? यत्र योगेश्वर पार्थो यत्र 18 दिन से जो युद्ध करना है, जिनके सामने, जिसके लड़कों को सभी को मारने वाले हैं, मार दिया है, ऐसे बॉस को
एक उनका नौकर बता रहा है उनके शत्रु के बारे में, यत्र योगेश्वर है कृष्ण। बहुत सोचने जैसा ये श्लोक, यही है गीता की फलश्रुति। ये फलश्रुति के बारे में सोचना चाहिए। संजय ने ऐसा सोचा होगा तो कि मेरा बॉस नौकरी से निकाल देगा, वो नहीं बोल पाता अंतिम श्लोक। संजय ने ऐसा सोचा होगा तो कि वो मेरा गला काट देगा, गर्दन से अलग कर देगा, नहीं बोल पाता ये अंतिम श्लोक। संजय ने ऐसा सोचा होगा तो इतने सारे कुरुक्षेत्र के मैदान में लोग हैं, मुझे क्या, मैं बोलूंगा तो मुझे नुकसान होगा, बोलने की क्या जरूरत है। नीदर था संजय, ऐसा नहीं सोचा। सब करते हैं तो करते ही रहेंगे, सब करते हैं तो करते ही लेंगे, हद्दी पसली बिना कि तू इंसान है, इसीलिए ऐसा सोचता है। संजय ने ऐसा नहीं सोचा। संजय ने ऐसा सोचा होगा तो मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरे बॉस धृतराष्ट्र को तकलीफ होगी, उसको दुभाना नहीं है, मुझे उसको दुखी करना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे दुख लगे तो लगे, संजय ने उनके सामने श्रीमद् भगवत गीता में अंतिम श्लोक बता दिया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थोर धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। यही है श्रीमद् भगवत गीता की फलश्रुति। संजय जैसी निडरता हम में होनी चाहिए, संजय जैसी हिम्मत हम में होनी चाहिए, संजय जैसी क्षुद्रता हम में से दूर होनी चाहिए। तभी बोला जाता है श्रुत्वा पापम परित्यजेत। हो सकता है श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत। अमृत प्राप्त हो जाएगा सुनने से, शास्त्रों का श्रवण मगर, श्रुति और स्मृति का श्रवण मगर, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए। उपनिषद का श्रवण, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण यानी शेरनी का दूध है, पीना चाहिए। अन्य पात्र में नहीं रहना चाहिए, सुवर्ण के पात्र में रखते हैं। तेजस ज्ञानम सुवर्ण तेजस, ऐसा अमृत है वो। सुनेंगे तो क्यों नहीं होगा। श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत, ये होगा, होगा और होगा ही, कोई शंका नहीं है उसमें। शेरनी का दूध है। मगर सुनना कैसे। योग शास्त्र में बताया है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो धृत भूमि। सतु सातत्य पूर्ण सुनना चाहिए, दीर्घ काल तक सुनना। एक महीने तक सातत्य पूर्ण सुन लिया, बाद में नहीं। दीर्घ काल यानी जन्म से मृत्यु तक, जब तक आपकी समझ शक्ति आपको सपोर्ट देती है तब तक सुनना चाहिए। सतु दीर्घ काल, और दीर्घकाल तक सुनते हैं तो कर्मकांड हो जाता है। इसीलिए तीसरी बात योग दर्शनकार ने बताई, सत्कारा से भी तो आदर पूर्वक सुनना चाहिए, सम्मान सहित सुनना चाहिए और दृढ़ भूमि से सुनना चाहिए। शतो दीर्घ काला नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, ये सुनेंगे पूरा तभी हम नैतिक हो पाएंगे। नैतिक सुनना है, शास्त्रों को सुनना है, क्योंकि सुनने में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत शास्त्रों सुनने में है। शास्त्रों सातत्यपूर्ण सुनना है, शास्त्रों को सम्मान पूर्वक सुनना है, शास्त्रों को नित्य सुनना है और शास्त्रों को दृढ़ भूमि करके सुनना है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही योग दर्शन का बहुत बड़ा ये सूत्र है। सुनना चाहिए। हमने नैतिक सुना, इसके बाद हमें भावनिक भी रहना है। नैतिक यानी हमारा ज्ञान बच जाएगा, मगर शास्त्र हमें बता रही है कि जब ज्ञान बढ़ता है तब भाव खत्म हो जाता है। जैसे हम छोटे थे तब ये चंद्र को
चांदा मामा कहते, मेरी माँ का भाई, और इतना मीठा लगता था सुनने में। और बाहर सोकर पूर्णिमा के चंद्र को देखकर उसमें मामा का दर्शन करते थे, वो मेरी माँ का भाई है ऐसा सोचते थे। मगर बड़े होकर हमें ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? चंद्र पर प्रकाशित है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्र में खुद में प्रकाश करने की ताकत नहीं है, मगर चंद्र में बहुत सारी ताकत है, वो हमें समझ में नहीं आया। और इतना समझ में आ गया, ज्ञान हो गया, तब से चंद्र को मामा कहने की बात हमने भूल ली है। ज्ञान आ जाता है, भाव खत्म हो जाता है। इतना सारा सुनने के बाद नैतिक बनने के लिए, हमें जीवन के सिद्धांतों को समझने के लिए, बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए शास्त्रों का यदि श्रवण कर लिया तो हमें ज्ञान बढ़ जाएगा। और ज्ञान बढ़ गया तो क्या भाव खत्म हो जाएगा? जितना ज्ञान बढ़ता है उतना ही भाव बढ़ना चाहिए। तभी हमें हमारे कर्ण को कुछ भावनिक भी सुनाना पड़ेगा। शंकराचार्य जी हमारे यहां इस सनातन धर्म में बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए। उन्होंने ही बताया ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ज्ञान बढ़ गया। इस ब्रह्मांड को भेद कर भी आगे निकल सके उतनी उनकी बुद्धि थी। फिर भी उनका सेंटेंस है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। वही शंकराचार्य जी ने इस ब्रह्म को मां कह के बुलाया है। क्या बुलाया है हमें समझना चाहिए। आपस्तु मग्न स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेसी नेतच्छ तत्वं मम भावये था क्षुधा तृषार्ता जननी कृतार्थ। क्या बताया? एक जगह बोल सकते हैं, उसकी इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है, ब्रह्मांड को भेज सकती है। उन्होंने ही बताया ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, और वो ही बता रहे हैं आपस्तु मग्न स्मरणम त्वदीयम। हे मां, जब मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं तो किसके पास जाऊं? ये बच्चा भूखा और तरसा होता है तो किसके पास जाता है? उनकी मां के पास जाता है। क्षुधा तृषार्ता जननी कृतार्थम, उनके पास। मैं आपके पास जाता हूं। इतना भाव खड़ा हो सकता है क्या इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद? इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने वाला ज्ञानी हो सकता है, मगर भावनिक नहीं हो सकता है। यदि भावनिक नहीं हुआ तो संपूर्ण भाव खलास हो जाएगा, वो किसी का नहीं बन सकेगा। किसी का नहीं बन सकेगा तो ईश्वर का कैसे बन सकेगा? ये बनने के लिए जितनी इनकी जरूरत है उतनी ही इनकी जरूरत है। भाव तो चाहिए। जब मैं समस्या में डूबता हूं मां, तो मैं तुम्हारे ही शरण में आता हूं, ऐसा बोलने वाला शंकराचार्य एक नहीं सैकड़ों स्तोत्र है, उनके पढ़ने चाहिए। आपस्तु मग्न स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेसे नेतच्छ तत्वं मम भावये था क्षुधा तृषार्ता जननी कृतार्था। भूखा तरसा मैं कहां जाऊंगा? मुश्किल में डूबूंगा तो तेरे पास ही आऊंगा। इतना नहीं है, हमें ये भी करना है। सिर्फ भावनिक भी नहीं चलेगा, किसी का होना है तो आध्यात्मिक भी सुनना पड़ेगा। हमारे कान को ऐसे सुनने की आदत है। आध्यात्मिक यानी मधुर श्रवण। हम बोलते हैं कि ईश्वर जो बोलते हैं वो मधुर ही है, ऐसा नहीं है। सेठ कभी सेठानी को बोलते हैं तो मधुर लगता है, और वही बात सेठ गुमास्ते को बोलते हैं, अपने नौकर को बोलते हैं तो उनका कठोर लगता है। ईश्वर के साथ मेरा संबंध कौन सा है, इसके ऊपर मेरे कान को सुनने के मधुर लगे। जब भी ईश्वर के शब्द मेरे कान में घुसेंगे, मेरा कान इसके लिए तरसना चाहिए, मुझे ब्रह्म के शब्द सुनने हैं। और ब्रह्म के शब्द मेरे कान पे गुंजेंगे तो उनके लिए मुझे उनके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। गुमास्ते का संबंध नहीं, पिता पुत्र का संबंध नहीं,
मित्र का संबंध नहीं, एक बहुत अच्छा संबंध है। प्रिय प्रिया रहा, प्रिय प्रियार्यार हसी देव शोधुम, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिय प्रियार्यार हसी देव शोधुम। संबंध को उत्तरों उत्तर बढ़ाना चाहिए। ये बढ़ाने के लिए श्रवण की जरूरत है। ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, सुनना चाहिए। पितेव पुत्रस्य, उसमें कुछ मांगना है, उसमें कुछ लेना है, उसमें संपत्ति में हिस्सा लेना है। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो कुछ देते भी है, हमें सत्ता दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं, कीर्ति दे देते, ये सब लेकर हम ईश्वर को यदि भूल गए तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पितेव पुत्रस्य, और मेरा काम देख के ईश्वर मुझे ऐसा बोले कि तू मेरा, तुम मेरा, इतना सुनने के लिए हमारा कान तरसना चाहिए। इसके लिए संबंध बांधना है, इसके लिए भगवान का काम करना है, इसके लिए ईश्वर को सुनना है, इसके लिए श्रुति को सुनना है, इसके लिए स्मृति को सुनना है, उपनिषद को सुनना है, श्रीमद् भगवत की। यदि एक बार ईश्वर ने बोल दिया कि तू मेरा, कितना मधुर है। यही आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वही आध्यात्मिक सुनाना है हमारे कान को। इससे भी आगे एक है, तू मेरा तो सब कुछ सब लोग बोल सकते हैं, पितेव पुत्रस्य, मगर सखेव सख्यु यदि आप बन गए, इसके लिए काम करते हैं, मगर कभी भी किसी भी बार उनके पास आपने कभी भी कुछ मांगा नहीं है। पिता पुत्र के संबंध में थोड़ा स्वार्थ होता है, और सखेव में स्वार्थ बहुत स्मूथ होता है। कुछ भी मांगते नहीं, समझ कर दे देते हैं तो बात कुछ अलग के, मांगते नहीं। तभी ईश्वर बोलेगा तू मेरा तो है ही, मगर मैं तेरा। यह सुनने के लिए हमारा कान तलसना चाहिए। इसके लिए श्रुति सुनना, इसके लिए स्मृति सुनना। तू मेरा तो है ही, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को ईश्वर ने बता दिया तू मेरा, मगर मैं तेरा, सखेव सख्यो। इसके भी आगे एक शब्द है, प्रिय प्रियार्यार हसी देव शोध। इसमें तू मेरा तो सही है, मैं तेरा तो सही है, हम दोनों एक ही है, पूर्ण समर्पण, ये संबंध होना चाहिए। इसके लिए मेरा कान तरसना चाहिए, ये सुनने के लिए कर्णोपासना करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए। शतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि तक शास्त्रों का श्रवण माने स्वाध्याय करना चाहिए। ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम। 7वें मंत्र को यहां पूर्ण करते हैं। इतना हमने सोच लिया, ईश्वर हमारे कर्ण का प्रेरक है। यदि प्रेरक है तो हमें कर्ण को उच्च दैवी बनाना चाहिए। प्रेरक है, इस बात से हम तय कर सकते हैं कि यहां बताए यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम। कर्ण से जिनको सुना नहीं जा सकता है, मगर कर्ण जिससे सुन सकता है उसी को ब्रह्म समझ। हमने ऐसा तारण निकाल दिया कि हमारे कर्ण का प्रेरक ब्रह्म है। यदि प्रेरक ब्रह्म है तो हमें कर्ण को उच्च करना चाहिए, उच्च सुनना चाहिए, नहीं तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि प्रेरक कैसा और मैं कैसा, ये सुनाने के लिए उसको उच्च और दैवी बनाना चाहिए। 3 पंक्ति हमने सोची, नैतिक, भावनिक, आध्यात्मिक। नैतिक बनने के लिए ये चक्र हमें घुमाना है, इसके बाद हमें भावनिक बनना है, और भावनिक बनने के बाद हमें ज्ञान भी, आध्यात्म के और भी जाना है। ईश्वर को मेरा करना है, तू मेरा मैं तेरा, और हम दोनों एक ही। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्यार हसी देव शोधुम अपस्त मग्न स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेति। ये सब इसीलिए करना है क्योंकि यहां के अनुपनिषद ने बता दिया ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम। 7वें मंत्र को यहां चिंतन करने के लिए शुरू करते हैं, और 8वें मंत्र के बारे में हम आने वाले बुधवार को आएंगे, सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।